नमस्कार, न्यूज़ सेंस भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव और हम इस समय मऊ जिले के नगर पंचायत अमला में मौजूद हैं और नगर की सरकार में आज हम बात करेंगे कुछ युवाओं से, क्या उनकी सोच है, किस तरह का वो चाहते हैं सरकार और अपने नगर क्षेत्र में किस प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर जिताना चाहते हैं और उनके मुद्दे क्या होंगे, या पार्टी सिंबल पे चुनाव को लेकर उठाएंगे, वोट देंगे, या फिर कोई और अन्य मुद्दे भी हैं जिनको जात धर्म पे उठाएंगे, या किस बात को लेकर अपनी सरकार को बनाएंगे नगर पंचायत में। आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नगर पंचायत अमलों में अब तक पिछले 5 सालों में क्या हुआ, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अनुपम। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए, नगर पंचायत बढ़ गया है, टाउन एरिया बढ़ गया है, विस्तार हो गया है और विस्तार के बाद अब क्या लगता है यहाँ किस तरह का पिछले 5 सालों में काम हुआ और आगे क्या लगता है कि क्या नहीं हुआ? पिछले 5 सालों में कोरोना के चलते तो कोई काम नहीं हुआ। अब आने वाले 5 सालों में विस्तारीकरण काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। सड़क, पानी, बिजली सब सारा मुद्दा रहेगा। और जहाँ तक यहाँ पार्टियाँ भी चुनाव लड़ रही हैं, पहले छोटा टाउन एरिया था तो लोग एक दूसरे को जानते थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, सिंबल का कोई मतलब नहीं था। अब सिंबल बहुत मायने रखेगा, क्योंकि पिछली बीजेपी की सरकार ने कुछ किया तो है नहीं। 5 साल पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्हीं के द्वारा जो पैसा आया था उसी से सारा काम कुछ हुआ। ये सरकार अब देखिए क्या करती है। मतलब बीजेपी में कुछ नहीं हुआ, सपा के शासनकाल में हुआ है। अमिला में जितने भी काम हुए सपा के ही कार्यकाल में हुआ है। अच्छा। बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया। क्यों बीजेपी यहाँ कुछ नहीं की है, क्या कहना है आपका? सर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत कुछ नहीं किया, बहुत कुछ मतलब कोरोना काल में जो आप जानते हैं कुछ नहीं हो पाया, मगर जो भी था 4 सालों में 3 सालों में जो भी काम हुआ है बीजेपी के माध्यम से बहुत अच्छा हुआ है। और हम इसके लिए बहुत जो इनकी खिलाफत कर रहे हैं कि बीजेपी जो कार्य की है हमारे यहाँ अमिला में, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में, उतनी सपा ने नहीं की है। अच्छा, इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए नगर पंचायत में, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्यों बीजेपी? क्योंकि बीजेपी सर गुंडा राज, माफिया राज जो भी जो ऐसा होता है, मतलब हम एक वर्ग चलना, जैसे छोटे बड़े को जाति भेद नहीं रहता है इसमें, एक सबको एक समान दे करके चलना। क्या नाम है आपका? शिव नारायण यादव। यादव जी, इस बात कर रहे हैं नहीं, यादव का मतलब तो अब तक यही सुनने में आया है कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, और अब पहली बार ऐसा यादव मिल रहे हैं जो बीजेपी को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। कुछ बीजेपी ने आपको कुछ डोज दिया है क्या? इसमें डोज की बात नहीं है, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें जाति की बात नहीं है। पिछली बार जब वो आजम खान शहरी आवास मंत्री थे, जितना भी पैसा आया अमिला में आया, सर्वाधिक काम हुआ। रोड, लाइट, अब आके जाके जनता से पता कर लीजिए, पिछले 3 सालों में कोई काम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, बीजेपी ने जो कार्य किया है वो सपा ने नहीं किया है। अब बीजेपी की सरकार जो किसी जाति धर्म का कोई कार्य नहीं करती है, जो जिस पार्टी का है, जिस जाति का है, सबको लाभ केवल हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान करना जानती है और कुछ नहीं जानती है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुस्लिम जितनी जनसंख्या है, सभी भारतीय जनता पार्टी की जितनी सुविधाएं मिली है सबका लाभ उठाए। आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, या कुछ भी जो लाभ हो, सब तो समाज में भी आती थी, सारी सुविधाएं उनको भी उस समय भी मिलती थी, लेकिन इस समय नहीं है। इस समय हिंदू मुस्लिम काट छाट कर दिया जाता है, पहले नहीं था। पहले सबको समान अधिकार दिया जाता था, इस समय बांट दिया गया है। मुस्लिम जो वोट देने वाला है उसको आवास दो, नहीं देने वाले उसको आवास मत दो। क्या यादव जी लगता है कि बांट दिया गया हिंदू मुस्लिम में? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बोल रहे सारा गलत है। जो बीजेपी सरकार है सबको एक समान देखती है और सामान्य कार्य करने की कोशिश कर रही है, और हमें चाहते हैं कि बीजेपी जैसा सरकार कोई सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार बता रहे हैं बहुत बढ़िया है, आपके जैसे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। क्या भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्टाचार, जो भी मंत्री भ्रष्टाचारी है बीजेपी में आके साफ हो जाता है, वॉशिंग मशीन में डुल के एकदम साफ हो गया। क्यों वॉशिंग मशीन आप लोग ऐसा रखे हैं क्या कि सब साफ हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वॉशिंग मशीन है, इसमें गुंडे माफिया तुम साफ हो जाते हैं। नो में प्रभु से लोग पहले बताइए किसके तरफ से, बीजेपी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम भाजपा सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे माता बहनें इस सरकार में हमारे माता बहनें ये बताइए, ये बीजेपी के हो कि जब कह रहे हैं कि इनके पास वॉशिंग मशीन है तो आप क्या कहेंगे? वॉशिंग मशीन कौन है जो माफिया को धुलती है? ये नहीं कि माफिया को पाल कर उनका
उनके धन देती है। नहीं है, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया जाए तो उनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बीजेपी ज्वाइन करने की बात नहीं है, जितने भी माफिया थे सपा में थे, जितने भी माफिया थे सपा में। देखिए बीजेपी में कोई माफिया तो बताइए हमको, कोई माफिया भी हो। रहेंगे कैसे? बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो नेता हो जाते हैं, उसके पहले माफिया रहते नहीं है हैं। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी जैसे ज्वाइन करेंगे आपके सब जो है कट से सब खत्म हो जाता है। नहीं, आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत लड़ाई कीजिए नहीं, और भाईचारे से रहते हैं। भाईचारे से रहिए। और हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जी। वाकई में मुद्दे हैं, चेहरे पे चुनाव लड़ा मतलब आप लोग वोट देंगे या कुछ वाकई में जो विकास होगा उस पर वोट देंगे? किसको वोट देंगे? हम लोग ये चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट आपका कैसा होना चाहिए? मेरा कैंडिडेट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कार्य करे, अच्छा कार्य करे, विकास करे अमिला का नहीं, जो भी टाउन एरिया पूरा है सबका विकास करे। और हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ क्षेत्र में अच्छा बाहुबली हो, मतलब अच्छा कार्य करने वाला हो, मतलब कुछ अच्छा ऐसा रखता हो, किसी की सुनवाई करता हो, सामने किसी के लिए खड़ा हो सकता हो, ऐसे भी नेता चाहेंगे। जैसे मतलब बीजेपी कार्यकर्ता जैसे हमारे थे, कोई भी कार्य रहता है हमेशा खड़े रहते हैं, वैसे हम इसी चाहेंगे कि अमिला में वही कार्यकर्ता है जो हमेशा किसी के सामने के लिए डटा रहे। अच्छा, इसके पहले कौन यहाँ पे चेयरमैन हुआ करते थे, किस पार्टी के थे? इसके पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे श्री अजय कुमार प्रसाद जी। इस समय वो सपा ज्वाइन करके अपने प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। तो चूंकि अब क्षेत्र बड़ा हो गया है तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए अब पार्टी वाइज नहीं, इस बार चुनाव चेहरे के हिसाब से हो गई। यहाँ की सीट सुरक्षित हो गई है, इसलिए जो प्रत्याशी पढ़ा लिखा अच्छा हो, जो गाँव का भला करे, जो आने वाले समय में लोग याद रखे 5 सालों बाद कि कोई नेता बना था जो इतना काम करके गया, तो हमारा चुनाव इस बार नेता पर होगा ना कि पार्टी पर। पार्टी होगा। और आप बताइए कि आप किन मुद्दों पर देखते हैं और किस मुद्दों पर? सर वोट तो बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी के कार्य में, बीजेपी के शासन में जितने कार्य होते हैं उतने समाजवादी पार्टी कार्य में नहीं हुए हैं। क्या बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा कार्य हुआ, बीजेपी में कह रहे हैं कि अरे सर नहीं हुए हैं ना। बीजेपी के राज में सड़कें बनी हैं, जितने हमारा मोहल्ला आप देखेंगे कितने लोगों को आवाज़ मिला है, सब इसी शासन में मिला देखेंगे। है। नगर पंचायत में सारे सपा के शासन में लगा है, पता कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में हुआ। तो कोरोना काल आया था, अभी कोरोना काल में 2-3 साल वैसे कोई काम हुआ नहीं है, आप देख ही सकते हैं। जितना टाइम मिला उतने में काम जरूर हुआ है, आप देख लीजिए घूम कर। अब आप देख रहे हैं कि नगर पे भाजपा के कैंडिडेट हैं अनिता सोनकर जी, किस तरह के उम्मीदवार हैं और क्या लगता है आपको? देखिए ये तो उम्मीदवार उनके आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कैसे उम्मीदवार हैं कैसे नहीं हैं। अभी तो सभी लोग बोलते हैं कि हमें करेंगे वो करेंगे, मतलब जो भी कार्य है अब उनके कैसा व्यवहार है कैसा क्या है तो सब सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा। मगर ये हमें जानते हैं कि जो भी कार्यक्रम में के नाम पे करेंगे, पार्टी चेहरे के नाम पे। देखिए हमें चेहरा मतलब ये होना चाहिए कि मतलब कार्य होना चाहिए हमको, कार्य जो भी अच्छा करेगा हम उसी को हम वोट करेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे जो भी हो। हम तो ये चाहेंगे कि जो भी कार्य अच्छा करेगा उसको हम वोट करेंगे। तो इनका मानना है कि चेहरा काम नहीं करेगा, पार्टी काम करेगा। जीतने के बाद काम करेंगे ना, पहले तो आपको चुनाव करना ही पड़ेगा। आप लोगों को किसको वोट देंगे? देखिए हम तो वोट उसी को देंगे मतलब जो चेहरा अच्छा हो, मतलब जो कार्य अच्छा मतलब लगता हो कि मतलब ये कार्य करेंगे, ये मतलब देखने में ये हो, उन्हीं का मतलब वोट करेंगे हम। सबसे मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे कौन आप लोग की नज़र में लग रहा है? कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी जो अनिता सोनकर हैं, सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट साहब हैं, वो जनता को देख कर काम करेंगी और पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार नगर बनाएंगी, ये हमें उनके ऊपर यकीन है। ऐसा नहीं है, नगर पंचायत के लोग चेहरा देख के काम करेंगे ना कि पार्टी देख कर। इस बार जो भी नेता होगा वो काफ़ी स्वच्छ छवि का और जागरूक करने वाला लोगों को नेता होगा, जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा काम करेगा। तो आपने देखा जो है यहाँ की जनता कितनी जागरूक है और पार्टी के साथ साथ यहाँ पे चेहरा भी अहम मुद्दा होगा कि चेहरा देखकर स्वच्छ छवि वाले को वोट किया जाए।